अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम 12 वोल्ट का यूपीएस सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, जो कि आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से भी बचाएगा और ऑटोमेटिकली जो है ऑपरेट भी करेगा आम यूपीएस की तरह। 12 वोल्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, जब इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। आप कन्वेंशनल पुराना यूपीएस लगा के थक जाएंगे, किसी काम में नहीं आने वाला, इसलिए 12 वोल्ट पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जिसके लिए पहले नंबर पे हमें एक अदद बैटरी चाहिए, सेकंड नंबर पे बैटरी चार्जर हो, उसके बाद पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर चाहिए सोलर वाला, इसके अलावा 220 वोल्ट की ऑटोमेटिक रिले चाहिए, वायर चाहिए होगा हमें 110-76 का, इसके अलावा डीसी फैन और डीसी लाइट्स आपको चाहिए होंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए किस तरीके से, और आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी बाद में ले सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा काम आने वाली वीडियो है। चैनल को भी हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। इस डायग्राम में मैंने बता दिया है कि सबसे पहले आप चार्जर को प्लेस करेंगे, सेकंड नंबर पे बैटरी, थर्ड पे चार्ज कंट्रोलर सोलर का, उसके बाद रिले, और फिर आपका लोड आ जाएगा आखिर में। सबसे पहले आपने चार्जर को 220 वोल्ट का इन दे देना और बैटरी में इसका वायर कनेक्ट करके चार्जर को ऑन कर देना, ताकि आपकी बैटरी मुसलसल चार्ज होती रहे। इसके साथ आपने जो है वो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर में बैटरी से प्लस और माइनस के तार लेके आने, और उसके बाद चार्ज कंट्रोलर से तार बाहर निकालने हैं लोड की तरफ, जो कि आपका माइनस डायरेक्टली लोड में जाएगा और आपका पॉजिटिव जो है वो रिले के थ्रू होता हुआ जाएगा। उसके साथ रिले को आप 220 वोल्ट का इनपुट दे देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपका यूपीएस का काम करेगी। इसको हम अभी प्रैक्टिकल भी आगे समझेंगे। पीडब्ल्यूएम इसलिए लगा रहे हैं ताकि 10.5 वोल्ट के ऊपर आपकी बैटरी को कट ऑफ कर दे। जब ज़्यादा जो है डीप डिस्चार्ज की तरफ बैटरी जाए, तो उसको ख़राब होने से वो बचाएगा। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें लेकर आ चुका हूँ। एक अदद मेरे पास बैटरी है, एक अदद चार्जर है, एक पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है 30 एम्पीयर वाला, उसके साथ मेरे पास एक अदद रिले है 220 एम्पीयर 220 वोल्ट और 120 एम्पीयर की, और उसके साथ मैं लोड को चला के आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं चार्जर को बैटरी के साथ ऐड किया मैंने, और चार्जर को कनेक्ट होते ही ये ऑन हो चुका है। इसको हम सबसे पहले प्लग में लगा के ऑन कर देंगे। ये देखिए चार्जर यहाँ पे ऑन हो चुका है। 14.1 एम्पियर 13 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता एम्पियर गिरा रहा है ये। जैसे जैसे बैटरी को फुल चार्ज कर देगा, इसके एम्पियर जीरो पे आ जाएंगे, और वोल्टेज जो है वो 13.4 13.3 यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहा है। इसके फ़ौरन बाद हम निकालेंगे अपना सोलर चार्ज कंट्रोलर, जो कि 30 एम्पियर का है। ये मुझे मार्केट से आज की तारीख में, यानी कि 22 मार्च को मुझे मिला है। 1700 रुपये का सदर कोऑपरेटिव मार्केट से मैंने लिया है ये। इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। इसके साथ जो है एक अदद 220 वोल्ट की रिले ली है, जो कि जनरेटर वगैरह को ऑपरेट कराने के लिए यूज़ होती है, और 220 वोल्ट के ऊपर लगती है। 120 एम्पीयर तक के लोड की इसमें गुंजाइश होती है। ये हमारे लिए बेहतरीन है डीसी को ऑटो कट ऑफ कराने के लिए। इस पे आप जितना भी एम्पीयर का लोड डाल लें, अपने डीसी पंखे, लाइटें 1, 4, 10, 8 जितनी चलानी है चला सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए एक छोटा डीसी की फैन लिया है, बल्कि इससे भी छोटा ले लेता हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे फ़ैन हैं, ताकि वो फ्रेम में आराम से आ जाएँ वीडियो के। एक छोटा फ़ैन मैंने लिया है, एक मेरे पास डीसी का आज़ाद कंपनी का बल्ब है, जो कि 18 वोल्ट का है। अच्छी खासी इसकी रोशनी रोशनी होती है। अच्छा जी, यहाँ पे क्योंकि मैं आपको सैंपल करके दिखा रहा हूँ डायग्राम का कि किस तरीके से वायरिंग होनी है, तो मैंने एक छोटा पतला सर्किट वायर लिया, जो ताकि आसानी से मैं उसकी वायरिंग कर लूँ, छिल भी जाए, कट भी जाए, और बाद में जो है ज़ाया भी ना हो। सबसे पहले हमने करना ये है कि बैटरी हमारी ऑलरेडी ऑन है, चार्जर उसमें लग चुका है। चार्जर बैटरी को चार्ज करता रहेगा, और जब वो फुल होगी तो ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देगा, फ्लोटिंग मोड में चले जाएगा। ये अच्छा वाला चार्जर इसमें लगा हुआ है 30 एम्पीयर का नोबिल का, जो कि ऑटोमेटिकली बैटरी को ऑप्टिमम पोजीशन पे रखेगा, डिस्चार्ज नहीं होने देगा, ना ही ओवरचार्ज होने देगा। सबसे पहले हम यहाँ पे पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की वायरिंग करेंगे। इसमें प्लस माइनस बैटरी से लेकर आएंगे, ताकि इसको हम ऑन करा सकें, और आगे जाके आपको दिखाएंगे कि इससे फिर हम इससे लोड का जो प्लस माइनस के वायर है वो आगे लेकर जाएंगे। यहाँ पे इसमें 6 टोटल ऑप्शन होते हैं, 6 वायर लग सकते हैं, जिसमें से 2 सोलर के होते हैं, 2 बैटरी के और 2 लोड के होते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हमने सोलर की तरफ नहीं गए। जब आपका इरादा हो आप इसमें सोलर प्लेट्स भी ऐड कर सकते हैं, मगर अभी हमने इसको लोड के लिए यूज़ किया है। बैटरी से कनेक्ट करने के लिए हम दोनों तार इसके जो बैटरी के इनपुट वाले हैं वो उसमें लगाएंगे, और लगाते ही आप देख सकते हैं कि ये पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर हमारा इस तरीके से ऑन हो जाएगा, और ये दिखा रहा है कि बैटरी में 13.56 वोल्ट जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि हमारा चार्जर भी बता रहा है। और इसके ऑन होने के बाद हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारा पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर ऑन हो गया। अब हम यहाँ से इसका आउटपुट का वायर लेके जाएंगे, जो कि हमारे बल्ब को ऑन कराएगा। बल्ब को पहले छील के मैं चेक कर लूँ कि ये काम कर भी रहा है या नहीं, क्योंकि पहले से बना हुआ था। प्लस माइनस हम देख के, डीसी बल्ब है क्योंकि ये एसी बल्ब नहीं है, ये एलईडी डीसी का बल्ब है। ये उतना ही एफिशिएंट होता है जितना आप कोई जो है एसी का बल्ब लगाएंगे 18 वोल्ट का, ये उतनी ताकत रखता है। इसी के साथ ये मैं पंखा भी चेक करके दिखा दूंगा आपको यहाँ पे कि ये वर्किंग कंडीशन में है।
तो जितना भी लोड आप चाहें बहुत आराम से ऑटोमेटिकली ऑन करा सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल यूपीएस की तरह ये काम करेगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि रात में 2 बजे लाइट जा रही है, रात में 12 बजे लाइट जा रही है तो आप जाग रहे हैं, उठ के ऑन कर रहे हैं, या अंधेरा हो रहा है या परेशानी हो रही है। इसको आपने लगा के छोड़ देना है, बिल्कुल आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा सिस्टम। घर में पता ही नहीं चलेगा कब लाइट गई, कब लाइट आई आपकी। इस रिले की जो ऑपरेशन है ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, इसकी वायरिंग बहुत ज़रूरी है समझना। इसमें जो है सबसे पहले 2 अदद वायर लगते हैं, वो कॉइल को ऑपरेट कराएँगे। कॉइल ऑपरेट करने के बाद यहाँ पे आपका नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज़ के 2 जो है टर्मिनल होते हैं, और एक जो है आपका इनपुट का टर्मिनल होता है। मगर इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको नॉर्मली नज़र आ जाएगा कि 2 पत्तियाँ होती हैं, एक इनपुट होगा और 2 पत्तियाँ आउटपुट की होंगी। तो एक वक़्त में एक पत्ती से ये जुड़ी हुई होगी, वो आपको देखने में ही नज़र आ जाएगा। तो उसको ऑपरेट कराने का सीधा-सा तरीका ये है कि जब इसमें 220 वोल्ट इन होंगे तो वो एक टर्मिनल को छोड़ के दूसरे टर्मिनल से, यानी कि एक पत्ती को छोड़ के दूसरी पत्ती से जाके मिल जाएगा इसका जो वायर है। तो आपने क्या करना है कि जब इसमें 220 वोल्ट नहीं हो तो पट्टी जिस टर्मिनल से जुड़ी हुई है आपने उसी में कनेक्शन करने हैं, वो मैं आपको अभी करके भी दिखा देता हूँ। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोबारा दरख्वास्त है आपसे, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके पास आती रहें। ये हमने वायरिंग करके इसको इनपुट दे दिया है और पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर हमारा ऑन हो गया। यानी कि ये हमारा बैटरी का आउटपुट है जो कि हम पीडब्ल्यूएम के ज़रिए दे रहे हैं ताकि हमारी बैटरी डीप डिस्चार्ज में ना जाए। इससे होगा ये कि सब 10.5 वोल्ट से नीचे की तरफ बैटरी जाएगी तो ये जो है लोड को कट ऑफ कर देगा और आपकी हज़ारों रुपए की बैटरी को ख़राब होने से बचाएगा। ये मैंने यहाँ पे बल्ब को इसके साथ अटैच कर दिया है, आउटपुट के साथ, मगर बल्ब ऑन नहीं हुआ। ऑन होगा अब। ये जैसे ही मैं इसका बटन ऑन करूँगा ऑन ऑफ का पीडब्ल्यूएम का, ये इसने लोड को ऑन कर दिया है। ये लोड का इसमें बटन होता है, आपने ऑन एक दफ़ा ऑन कर देंगे पहली बार तो फिर ये ऑन ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपने बार-बार इसको करना होगा। तो इस तरीके से ये टेस्ट हो गया कि आउटपुट भी दे रहा है और बहुत अच्छे तरीके से काम वर्क कर रहा है, और जब बैटरी हमारी लो होगी तो ये ऑटोमेटिक उसको कट ऑफ कर देगा, इस बल्ब को बंद कर देगा। यानी कि अगर आपका जो लोड है वो मुसलसल चल रहा है और बैटरी ख़राब होने की तरफ जा रही है तो उससे आपकी बैटरी को बचाएगा। अब आ जाता है कि ऑटोमेटिक ऑपरेट कैसे कराना है आपने अपने सिस्टम को। तो ये रिले यहाँ पे रखी हुई है, ये मेरे पास एक लीड है जिससे मैं इसमें 220 के वोल्ट दूँगा। यहाँ पे इसकी वर्किंग मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे 220 का कनेक्शन जो है वो यहाँ पे लगा देंगे दोनों साइड पे। नीचे इसके 2 स्क्रू दिए हुए हैं। 220 के बाद जो है 12 वोल्ट को ऑपरेट हम इससे कराएंगे। एक तरफ से इनपुट देंगे और दूसरी तरफ से इसका आउटपुट हम निकालेंगे, और जो है वो 220 करंट के ज़रिए इसको ऑपरेट कराएंगे। कब इसको ऑन करना है कब ऑफ करना है ये आपको नज़र आ जाएगा। पत्ती ऊपर नीचे हो रही होती है, तो नॉर्मल स्टेट में जब होगी, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज का होता है इसमें सिस्टम, तो उसके हवाले से आपको वैसे नज़र आ जाएगा। इतनी ज़रूरत नहीं है किसी टेक्निकलिटी में पढ़ने की। तो सबसे पहले बस इसको 220 वोल्ट का इनपुट देने के लिए मैं इसके दोनों वायर इसमें अटैच कर देता हूँ, ताकि हमारी रिले जो है वो ऑपरेट होने के लिए रेडी हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे इसका कनेक्शन करेंगे। अच्छा, कनेक्शन करते वक्त ये देखें, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, टेस्ट करके देखें। 220 जैसी इसमें दे रहा हूँ, इसकी पिन नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर की पट्टी से हट के नीचे की तरफ जा रही है। तो हम ऊपर वाली पट्टी में से आउटपुट देंगे अपने लोड को, और जो इनपुट की है वो पीछे की तरफ से आ रही है। तो इस तरीके से रिले ऑपरेट होगी। तो मैं जल्दी से जो है ना पीडब्ल्यूएम से जो आउट हो रहा है, पॉजिटिव वायर की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव वायर मैं इसमें दूंगा। सिर्फ एक टर्मिनल को हम इसका यूज़ करेंगे। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं क्योंकि ये 220 वोल्ट की जनरेटर वगैरह को ऑपरेट कराने के लिए होती है। तो आप दोनों टर्मिनल भी इससे ऑपरेट करा सकते हैं और एक भी करा सकते हैं। फिलहाल हम सिर्फ पॉजिटिव को ऑपरेट कराएंगे और नेगेटिव को हम डायरेक्ट अपने लोड की तरफ लेके जाएंगे पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर से। तो ये मैंने जो आउटपुट आ रहा था चार्ज कंट्रोलर से, वो मैंने रिले के इनपुट में लगाया, और रिले का आउटपुट जो है वो मैं जो है इसके जो जिस पट्टी से नॉर्मल कंडीशन में टच है, यानी कि इसमें बिजली ना होने की सूरत में जिससे टच है, उससे मैंने इसका पॉजिटिव लगा दिया बल्ब का। अच्छा, बल्ब का नेगेटिव मैंने डायरेक्टली इसके चार्ज कंट्रोलर जो है वाइट वाला सामने नज़र आ रहा है उससे मैंने लगा दिया। यानी कि बल्ब पूरा सर्किट मुकम्मल हो चुका है, जो डायग्राम आपको दिखाई थी उसके हिसाब से। अब पोजीशन ये है कि जैसे ही मैं पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर को ऑन करूँगा तो करंट होके जाएगा, रिले से होता हुआ बल्ब में जाएगा और बल्ब को ऑन कर देगा ये। ठीक है जी। मगर जब रिले ऑपरेट होगी तो ये उसको कट ऑफ करेगा। ये देखें, मैंने ऑन किया, ये इस वक्त सर्किट हमारा ऑन कंडीशन में। इसका मतलब ये है कि इस वक्त घर में लाइट किसी भी किस्म की 220 वोल्ट इसको नहीं मिल रहा है रिले को। इसका मतलब ये है कि आपका 12 वोल्ट का सिस्टम चल रहा है। ये मैंने इसका प्लग उठाया,
और जैसे ही मैं इस प्लग को लगाऊँगा, ये आप देख सकते हैं साइड में एक्सटेंशन में लगा रहा हूँ मैं, जैसे ही लगाऊँगा रिले ऑपरेट करेगी और ये आपके सिस्टम को कट ऑफ कर देगी। यानी कि जैसे ही आपके मोहल्ले में, इलाके में, आपके घर में लाइट आएगी लोड शेडिंग के बाद, तो ये आपके 12 वोल्ट के सिस्टम को ऑटोमैटिकली ऑफ कर देगी। और ज़ाहिर है कि जब वो ये ऑफ होगा तो उसके साथ-साथ आपका चार्जर जो है वो ऑन हो जाएगा। ज़ाहिर है जब 220 वोल्ट आएगा तो आपकी जो बैटरी यूज़ हुई होगी 1 घंटे की लोड शेडिंग में या 2 घंटे की या 3 घंटे की लोड शेडिंग में या उससे भी ज़्यादा, तो वो उसको रिकवरी पे लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं चार्जर दोबारा ऑन हो चुका है। ये इसने अपनी बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दिया है, जबकि आपका लोड इस वक़्त कट ऑफ हो चुका है क्योंकि घर में बिजली मौजूद है। तो ये इंतहाई सिंपल एक यूपीएस है जो कि आप 12 वोल्ट के सिस्टम में लगा सकते हैं और ये फुली प्रोटेक्टेड सिस्टम है क्योंकि ये जो पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर हमने लगाया है, ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है। ये आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज से बचाएगा। यहाँ पे इसको लगाने का सिर्फ एक ही फंक्शन है कि आपकी बैटरी 10.5 वोल्ट से नीचे ना गिरे और ख़राबी की तरफ ना जाए। अगर आप ये नहीं लगाएँगे तो आपका लोड चलता रहेगा। जब लाइट जाएगी, मुसलसल चलने की वजह से आपकी बैटरी जो है ना वो 9 वोल्ट से नीचे जाके एक दफ़ा 9.5 वोल्ट से नीचे गई आपकी बैटरी, उसके बाद आप कितना ही चार्ज कर देना उसका, वो ख़राब हो जाती है। तो इस वक्त हज़ारों रुपए की बैटरीज हैं, उनको बचाने के लिए आप इस सिस्टम को ज़रूर लगाएं अपने घर में। बहुत इजी है। वीडियो को बार बार देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारी हौसला अफजाई के लिए। इस तरीके से आप अपने सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं और मेरे अपने इस्तेमाल में ये सिस्टम है और अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से ये मेरे घर में लगा हुआ है और कोई टेंशन की बात नहीं है, खुद ही काम करे जा रहा है। और उससे पहले मेरे पास कन्वेंशनल यूपीएस था जो 220 वोल्ट का होता है कन्वर्ट करने वाला, उससे तो ज़िंदगी अज़ाब हो गई थी। बैटरियों पे बैटरियाँ बदल के हर 6 महीने 8 महीने में आप बैटरी बदलें, नहीं तो 1 साल पे बदलें। इसमें आपकी बैटरी भी नहीं बदलती और आपको बहुत तरीके से जो है वो आपका बैकअप भी बहुत ज़्यादा मिलता है। आम यूपीएस के हिसाब से इसमें डबल से भी ज़्यादा आपको बैकअप मिल जाता है। तो ज़रूर लगाएँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।